वो जितनी जल्दी भूत में धंसता है उतनी ही जल्दी तल पर वापस तैरने लगता है। वो अपनी स्थिति से वाकिफ है। दूरी में रथ की बजती घंटियां उसके कानों तक पहुंची। उस मधुर झंझनाहट ने, लगता है उसके कानों में कुछ कहा, यदि दूसरों की भलाई करने का कोई मौका तुम तक आए उसके आखिरी क्षण तक का उपयोग कर लो। इसके लिए किसी आवाज ने, कहीं से तैरती आई कोई सुगंध ने उसके कानों में बहुमूल्य शब्द फुसफुसाए हैं। आजकल वे शब्दों के रत्न सुनहरी फ्रेम में मरने योग्य हैं। एक बार और रथ की नाकेबंदी सुनी जा सकती थी। सारी घंटियां साथ साथ धीरे धीरे बजीं। बूढ़ा आदमी और अधिक अधीर हो गया, किंतु ठीक उसी समय उन्होंने अपने पास किसी के कदम की आवाज सुनी। फिर उन्होंने अपनी लाठी कसकर दोनों हाथों से पकड़ ली, उत्सुकता भरी अपेक्षा में। लड़का आ पहुंचा, कृपया खड़े हो जाए और मेरे साथ आइए। लड़के ने बूढ़े आदमी की राहत के लिए कहा, तब तुम यहाँ हो, मुझे पक्का मालूम था कि तुम आओगे। उसने लड़के को लाठी का दूसरा सिरा पकड़ने को कहा, एक को स्वयं ने पकड़ा और उसके पीछे चलने लगा। वे गोपीनाथ बाजार में चलने लगे, अब बिल्कुल चुपचाप। सचमुच वह बड़ा ही प्यारा दृश्य था। बूढ़ा और युवा साथ साथ एक दूसरे को रास्ता बताते हुए। वो महान रथ तब पुलिस की सीमा चौकी तक पहुंच चुका था। उसके बड़े चक्र, लगता था लोगों के समुद्र में डुबकी लगा गए। तुम कांप रहे हो, महाशय, मुझे कसकर पकड़ लो। क्या तुम रथ के किनारे तक जाओगे या यहाँ पर खड़े रहोगे? इस टीले पर ठाकुर साहब ने चिल्लपों मचाए और कहा, मुझे उसके बहुत करीब ले जाओ ताकि मैं रथ के चंदन की लकड़ी की बनावट स्पर्श से अनुभव कर सकूं। लड़का कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत था। उसकी दुविधा को सूंघकर बूढ़े आदमी ने कहा, लगता है मानवता के विशाल समुद्र में मुझे ले जाने में हिचक रहे हो। पर अब प्रतीक्षा मत करो मेरे बेटे। जब सीमा चौकी के पास मोड़ पर रथ घूमेगा और आगे बढ़ेगा बगीचे की ओर, वे कहते हैं तब और बड़ा जमाव हो जाएगा। वह बूढ़ा आदमी और उसका युवा मार्गदर्शक आगे बढ़े। फिर अचानक पहले से लगता है उन्होंने अपने शरीर में अत्यधिक शक्ति पाली, जैसे राधेश्यामी रहस्यपूर्ण ढंग से अपनी हड्डियों के ढांचे में एक प्रकार की शक्ति प्राप्त कर लेती हैं। ठाकुर साहब भी लड़के की असहाय मिन्नतों की ओर ध्यान दिए बिना धक्कम धक्का करने वाली भीड़ में से अपना रास्ता बनाने लगे। साथ ही लड़के को हाथ से खींचते हुए कई बार वे उस रेलापेली में गिर गिर पड़े, क्योंकि उनके पास उमड़ती भीड़ को झेलने की शक्ति नहीं थी। वह पुरानी जोधपुरी भी चिथड़ों में गिरने लगी, किंतु उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई माँ अपनी छाती पर अपने बच्चे को पकड़ रखती है। उन्होंने चलना और चलना चालू रखा और रथ के बहुत करीब चले गए। वह जलती धूप को और उस जगह पर फैली चमेली की सुगंध को सूंघने लगे। पवित्र रथ को छूना, उसके सामने सिर रखना और उसकी एक झलक प्राप्त कर लेना महान योग्यता की बात मानी जाती थी। ऐसा केवल कुछ एक भाग्यशाली मात्र ही कर सकते थे, क्योंकि झुंड में कई थे। ये तो अनुपम अवसर था, अतः वे आगे धंस चले और जितना संभव हो उतना करीब उस पवित्र रथ के पास पहुंच गए। ठाकुर साहब ने भी दृष्टि के अभाव एवं कमजोर शरीर के साथ न रहकर वही किया। फिर एक बार रथ के चक्र ने घूमना शुरू कर दिया। एक शोर उठा, लोगों का समुद्र आगे धंसा। वह बूढ़ा आदमी और उसका युवा मार्गदर्शक डरने लगे कि दूसरे ही क्षण वह उत्तेजित भीड़ उन्हें कुचल न दे। वह लड़का ठाकुर साहब को और आगे न बढ़ने के लिए और लौट चलने के लिए मना रहा था, क्योंकि एक और बहुत बड़ी उत्तेजित भीड़ की लहर उसकी ओर दौड़ने को थी। किंतु उस लड़के को यह मुश्किल से ही मालूम हुआ कि यह कैसे हुआ। वह बूढ़ा आदमी तीर के समान रथ की ओर भागा और देखने वाले उसके इशारे को समझकर उसे पकड़ सके, इससे पहले ही वह पूरा का पूरा उस चक्के के नीचे कूद गया और दब गया। जब उसका शरीर बाहर खींचा गया तब भी वह सांस ले रहा था, पर एक क्षण के लिए, कुछ पल के लिए फिर सब खत्म हो गया। उसका शरीर रथ से फेंकी गई चमेली की मालाओं से ढंक गया। क्षण में उस मरते व्यक्ति ने उन्हें अपने सिर पर रखने की कमजोर सी कोशिश की। इस पवित्र दृश्य ने हजारों हृदयों को दुख में डुबो दिया। उस सामान्य शोर में भी कुछ लोगों को उस पर दुख प्रकट करते सुना जा सकता था। ऐसा भी देखा गया, कुछ लोगों ने उसके होठों पर, जैसी की रीति है, पानी की कुछ बूंदें डाल दीं। वे प्रशंसा करने
लगे कि वह पवित्र आत्मा है, क्योंकि वह रंगनाथ के रथ के चक्र से लिपट गई। फिर उन्होंने शरीर को एक तरफ हटा दिया और वे बड़े चक्र आगे की ओर घूमने लगे। रथ अपनी यात्रा पर बढ़ता रहा, क्योंकि बर्बाद करने का समय नहीं था। समय गुजरता जा रहा था। रथ को अपना रास्ता पूरा करना ही था। एक क्षण को बर्बाद करना भी देश और प्रजा के लिए आफत, संकट, कंगाली, बीमारी और मृत्यु को बुलाना था। अतः ठाकुर साहब के रक्त के धब्बों को लेकर विशाल चक्के घूमते चले गए। भाग 17। अनुपमा की दशा भी गिरती जा रही थी। रायचौधरी को ले तो वे बहुत ही दुखी थे। उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, किंतु अपने को भूलने वाले इस व्यक्ति को इसका ध्यान शायद ही रहा हो। उनकी पत्नी थी जो ये सब देख चुकी थी, किंतु जब से वह बीमार पड़ी इनका हिसाब रखा ही नहीं गया। वे अब पहले के समान अपने मरीजों की मदद करने को तैयार नहीं थे। एक दिन जब वे अपने अस्पताल में बैठे थे, किसी ने उन्हें बताया कि अयोध्या गली के पीछे वाली गली में एक व्यक्ति अपनी अंतिम सांस ले रहा है। वो गले में एक चमेली की माला के अतिरिक्त पूर्ण रूप से नग्न है। पर डॉक्टर ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। यदि ऐसा पहले होता तो वे उस मरीज के पास दौड़े चले जाते और उसे अपने अस्पताल में अपनी देखभाल में ले आते। फिर भी किसी दूसरे ने बताया कि वह रोगी वनखड़ी के भगवान महादेव जी के मंदिर के फाटक पर पड़ा हुआ है। रोगी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कई दिनों से पानी की एक बूंद भी उसे नहीं दी गई है। सबसे बुरी बात ये कि जिस पेड़ के नीचे वह आदमी पड़ा हुआ है, उसी पर एक कुरूप गिद्ध अपने अभिसार के लिए पंख तोड़कर जम गया है। यह मात्र दुख और डरावनी ही नहीं, बल्कि शर्म की बात है। संपूर्ण मानवता के लिए शर्म की बात है। रायचौधरी जानते थे कि ऐसा ही है, तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया। राधे श्यामी ने, जो अनुपमा की सेवा में नियत थी, सौदामिनी का अपनी मां के प्रति उपेक्षा के लिए विरोध किया। उसने कहा, तुम अपनी मां के पास क्यों नहीं जाती? तुम उनके लिए स्नेह भरी विकलता क्यों नहीं दिखाती? वह निश्चित रूप से कुछ और दिन उन्हें जिलाए रख सकता है। ये तुम्हारी शक्ति में है कि जीवन की कुछ मोहलत उन्हें तुम दो। तुम्हें बस इतना ही करना है कि जैसा वह चाहती हैं वैसा तुम उनके साथ रहकर व्यवहार करो। सचमुच ये बहुत अच्छा काम करना होगा। मेरी बात को तुम समझ रही हो न? जब वह कह रही थी, उस बूढ़ी औरत का चेहरा घृणा के कारण विकृत हो गया जो उसने सौदामिनी के प्रति व्यक्त किया, और सौदामिनी थी कि बिना एक शब्द कहे सुन रही थी। यद्यपि उसकी कड़ी फटकार को झेलना असंभव सा प्रतीत होने लगा, किंतु उसने अपने पर काबू रखा और कुछ नहीं कहा। उस औरत ने जोर दिया, कुछ दिन और, फिर पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारी मां को पकड़ कर रख सके। फिर जहां चाहो जाओ, फिर शादी करो ईसाई से, मुसलमान से, सिख से, पंजाबी से, जिसे तुम चुनो। पर अभी उसे थोड़ी राहत दो, उसे शांति से मरने दो। डॉक्टर रायचौधरी, लगता था, बुरी तरह दुखी थे। पिछले कई दिनों से वे घिसटती सी चाल के साथ चल रहे थे। आंखें चारों ओर की वस्तुओं पर नहीं, बल्कि अपने पैरों के पंजों पर टिका रखी थीं। हमेशा से ही कम बोलने वाले, वे अब किसी को सामने से देखने में भी हिचकिचाते दिखाई दे रहे थे। सौदामिनी को लगा, वह स्थिति और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। समय पंख वाले तीर सा उड़ा जा रहा था। ये वही समय था जब उसके पति का जिगरी दोस्त ब्रज में आ रहा था। उन्हें मिले बिना कई दिन गुजर गए। संभवतः वह आया और निराश लौट गया। उसे देखे बिना अब वो और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। उन्हें मिलना ही पड़ेगा। समय गुजरता जा रहा है। ठीक पंखदार तीर के समान उसकी गति बढ़ती ही जा रही थी। सवेरे से ही आकाश स्याह था। अब उसने एक भूरे घोंसले सा रंग धारण कर लिया था। दोपहर को भारी वर्षा हुई, यद्यपि असामयिक थी। मोरनी, जो अपने बच्चे के साथ छत पर खेल रही थी, शरण के लिए उसी के कमरे में छुप गई थी। मादा पक्षी के थोड़े गीले पंख, थोड़े पीले पंख दिखाई दे रहे थे। वह छोटा बच्चा भूरा सा बत्तख के बच्चे सा दिखाई दे रहा था। वर्षा और पीले पड़े आकाश ने सौदामिनी के दिमाग के भयंकर एकांत को और अधिक बढ़ा दिया। उसने 2000 राधेश्यामियों में से प्रत्येक से पूछते पाया कि उस जैसी स्थिति का उन्होंने कभी अनुभव किया है।
वर्षा के थमने के बाद भी आकाश बादलों से ढंक गया था। क्या उसे एक और प्रयत्न करना चाहिए, उसने अपने आप से पूछा। बहुतों ने पहले भी परिणाम पाए हैं। उसे प्रेरित करने उसके सामने कुछ और उदाहरण थे। शक्तिशाली निर्णयों के आधार पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों पर विजय पाने वाले कुछ उदाहरण हैं। ये कहानियां सोने के फ्रेम में मने योग्य हैं। कई आत्मत्याग की कहानियां भी हैं जो ब्रज के लोगों के लिए शाश्वत कथाएं बनकर आ गई हैं। मोर का वह छोटा बच्चा चहका। उसी क्षण वह मोरनी भीगी सी दिखाई दे रही थी। साधारणतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि समय और ईमानदारी से किया गया प्रयत्न अनेक परिवर्तन ला सकता है। एक व्यक्ति की अहमियत अक्सर उसकी दशा बदल देती है। एक बात जब कभी चिंतन मनन में भिन्न प्रकाश में दृष्टिगोचर होती है। क्या वह पापी है? सौदामिनी अचरज करने लगी। क्या तुम उसे पाप कहती हो जिसने इन चिंताओं को बेकार दृष्टिकोण मानकर झाड़ दिया? कभी भी पाप का कुतर्कपूर्ण प्रश्न और ईश्वरीय अनुकंपा उसके दिमाग को कष्ट नहीं पहुंचा सके। वो पतित औरतों में समझी जाती थी। जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी वह सब कुछ नष्ट कर देने वाले प्यार में अपने आप को समर्पित कर देना चाहती थी। उसका प्यार संघर्ष का जीता जागता उदाहरण था, महान आत्मबोध का प्रतीक था और यह प्रेम जीवन और मृत्यु के साथ उलझ गया था। क्या उसके सिवा किसी अन्य ने ब्रज की इस पवित्र भूमि पर रहते हुए अपने स्वर्गीय पति की प्रतिमूर्ति को अपने ही दिमाग में काला करने की कोशिश की? एक बार वह एक प्रौढ़ राधेश्यामी से मिली थी जिसने गोपेश्वर की पत्थर की मूर्ति पर दूध उनरेलने और बेल के वृक्ष के चारों ओर घूमने का अपना दैनिक नियम पूरा किया था। वह अन्य कई अवसरों पर भी उसे मिली थी, भजनाश्रम में, भिक्षागृह पर और यमुना में स्नान करते समय। एक दिन उसने विश्वास के साथ उससे पूछा, ऐसा आसानी से देखा जा सकता है कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे पति की याद पुनर्तः मिट नहीं पाई, पर स्पष्टतः बताओ तुमने कभी यह प्रयत्न नहीं किया उसे इतने सालों के बाद भी भुलाने का? वो औरत अपने सामने इस प्रकार का प्रश्न और वह भी सौदामिनी के द्वारा पूछे जाने से विस्मित सा अनुभव करने लगी। जब कभी वह याद धीमी पड़ने का डर हुआ, मैंने फिर से उसे ताजी नई बना दी। फिर तुम्हारी इच्छाओं का क्या? उस औरत ने सीधे सौदामिनी के चेहरे को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। सौदामिनी ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, सच बताओ, क्या तुम उस पुराने प्यार को विस्मृति के गर्त से खोदकर बाहर निकालने सा अनुभव करती हो? टकटकी लगाया आश्चर्य में डूबकर उस औरत ने सौदामिनी की ओर देखा और दूसरे ही क्षण सौदामिनी के कंधों पर असहायता से नदी के किनारे की मुलायम मिट्टी में सरकती सी लुक गई। सौदामिनी भी बहुत अधिक दुख का अनुभव कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं, पर उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया और उस औरत से पूछा, उस अधिक खालीपन से अपने को बचाने के लिए तुम क्या करोगी? इस पर उस औरत ने उत्तर दिया, बड़े निष्कपट भाव से, कुछ दिन तक चमेली के फूलों से भरे बगीचे में मैं घूमती रही। ये काफी लंबे समय के पहले की बात है, जैसा कि तुम जानती हो। तब मेरे बालों के गुच्छे लंबे और चमकीले थे। चमेली के बगीचे में खुद की परीक्षा के लिए घूमती रही। अपने आप के साथ आमना सामना करते हुए खड़ा होना काफी कठिन और क्रूर है। फिर भी मैं बगीचे में घूमा करती थी। मोरनियों को रसभरी खिलाने में आनंद पाती थी। एक बार एक विद्यार्थी ने मुझे मुट्ठी भर रसभरी देने की दृढ़ता दिखाई। मेरे माथे पर आए लंबे बालों को अपनी अंगुलियों से झटकते हुए उसने लंबे समय तक मेरे पैरों को घूरा, किंतु मैंने उसे हतोत्साहित किया, क्योंकि मैं अपने आप का परीक्षण कराना चाहती थी। अतः बगीचे में एक सिरे से दूसरे और दूसरे से पहले तक घूमती रही। फिर एक बार एक दूसरे विद्यार्थी ने भी कुछ रसभरी मुझे पेश की और पहले के समान मेरे पैरों पर ध्यान केंद्रित किया और मेरे बालों के गुच्छों पर भी। फिर भी उसी तरह मैं बगीचे में घूमती रही। तब से काफी लंबा समय बीत गया और मेरे सुंदर पैर भी अब दरकने लगे और खुरदरे हो गए। भजनाश्रम में मेरा नाम है और धाक भी। मेरी दोस्त, मेरा विश्वास करो, कहते हुए वह सौदामिनी के करीब आ गई और कानों में फुसफुसाई, प्रार्थना के समय जब मैं इस थैली में माला जपती हूँ, मैं चमेली की पंखुड़ियों की नरमी महसूस करती हूँ। बचपन में वे अच्छी लड़की है कहकर मेरी प्रशंसा करते थे। अब भी वे मुझे सम्मान देते हैं, किंतु यहाँ देखो, यह मेरी जपमाला की थैली है।
तो भी जब मैं माला जपते अपना इसमें हाथ डालती हूँ लगता है मैं चमेली के फूलों की नरमी का आनंद उठाती हूँ। सौदामिनी और अधिक प्रश्न उस औरत पर थोपना नहीं चाहती थी। वह बढ़ गई। वह काफी डरी सी हुई थी। वहां की गर्जना के बावजूद सौदामिनी ऊपर के अपने कमरे में अपनी मां को बुरी तरह खांसते हुए सुन सकती थी। उसने उसे काफी पीड़ा पहुंचाई। क्या उसे अपनी मां के पास जाना चाहिए और बेटी के प्यार एवं वफादारी से उसके सिर पर अपना हाथ रखना चाहिए? यह महिला उसकी मां है। अपनी प्रिय पुत्री के आराम के लिए उसने जीवन भर ऐसे त्याग किए हैं और अब अपने अंतिम क्षणों में है। क्या यही प्रतिफल है? फिर तभी सौदामिनी ने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते सुना। वह उठी और दरवाजा खोल दिया और अपने पिता को अपने कमरे के सामने खड़ा पाकर वह आश्चर्य से भर गई। वे तुरंत उसके कमरे में आए और उसका आकलन करना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कमरा पूरी तरह लंबे समय से यूं ही पड़ा है। मैं मुश्किल से ही तुम्हारे आराम की देखभाल कर पाया हूँ। दीवार के ये छेद स्पष्टता क्या तुमने देखा नहीं? कम शब्द बोलने वाला वह व्यक्ति, उसके पिता अचानक बहुत अधिक भावुक हो गए। बेटी आश्चर्यचकित हो गई। एक मोटा पर्दा यहाँ एकांत के लिए आवश्यक है। पिता ने कहा, इस जगह के लोग अपने ही कुएं से पानी भरते हैं। फिर वे खिड़की से, जहां वे कुछ समय से खड़े थे, हटे और एक बेंच को अपनी ओर खींचा और बेटी के बाजू में बैठ गए। सौदामिनी की परख रखने वाली आंखों से यह बात बच नहीं पाई कि बहुत कम समय में ही उसके पिता बहुत कमजोर हो गए हैं। उनकी पीठ धनुष सी झुक गई है। उनका मुरझाया सा चेहरा और झुर्रीदार त्वचा दिखाई दे रहे थे। सौदामिनी ने अपने आप को कई दिनों से अपने पिता की देखभाल न करने के लिए दोषी माना। उसे अब अधिक देर तक अपने पिता को देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने तुम्हारी सलाह के बिना एक चीज की, उसके पिता ने कहा। सौदामिनी को लगा कि यह विश्वास करना कि जो कुछ उसने सुना वह सच है मुश्किल है। तुम सचमुच आश्चर्यचकित होगी। क्या तुम देखती नहीं हो कि समय पंख वाले तीर के समान कैसे भाग रहा है? क्या तुमने उनकी गिनती की, जो बहुत कम समय में दृश्य से गायब हो गए? किसे मालूम कि हमारे लिए भी अंतिम घड़ी ज्यादा दूर न हो। और जब ये समय आता है चोरी से। अच्छा, अब हम इन चीजों को यहीं छोड़ें। पिता कुछ समय के लिए मौन रह गए। अच्छा, यह व्यक्ति उसके पिता हैं। सौदामिनी अपने विचारों में पीड़ा से भर गई। उसके महान पिता, जिनकी सहिष्णुता, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास उदाहरण के योग्य थे। ऐसा आदमी, जिसने उल्लेखनीय जीवन जिया, अपनी ईमानदारी और पवित्रता के साथ। फिर उन्होंने कहा, मेरे इस हाथ की ओर देखो। कुछ समय से मुझे लगता है कि वो सुन्न और असंवेदनशील हो गया है। मुझे भय है कि बहुत जल्द ही मुझे उस गाय के समान, जो चलने और अपना पोषण करने में असमर्थ हो जाती है, असहाय जीवन जीना पड़ेगा। सौदामिनी ने अपना सिर उठाया। उसने अपने पिता की आंखों की कोरों के नीचे एक काला धब्बा देखा। उसे चंद्रभानु राकेश के उसी प्रकार के धब्बे का भी इसके पहले से ध्यान था। यह विफलता से जन्य निशान मोहभंग, दुखद वियोग का संकेत है। फिर पिता ने बोलना शुरू किया, मैंने तुम्हारे उस दोस्त को पत्र लिख दिया है। इस खास समय पर उसका यहाँ आना जरूरी है। फिर वे सौदामिनी के करीब सरके और अपनी खुरदुरी हथेली से उसके बालों को बड़ी मृदुता से सहलाना शुरू किया। वे चालू रहे, अब वास्तविकता से सामना करने का समय है। क्या तुम नहीं सोचती, समय ने यहाँ जरूरी रूप से बुलाया है। वह स्वयं आ गया है। अतः उठो और तैयार हो जाओ। क्या वह सचमुच में अपने माता पिता के प्रति अकृतज्ञ रही थी? क्या उसने कोई ऐसा काम किया जो उसके माता पिता नापसंद करते थे? वह अपने बचपन के बीते हुए दिनों को याद करने लगी। उसने हमेशा अन्य को पीड़ा पहुंचाने और क्रूरता भरे इरादों से अपना बचाव किया। उसकी माँ ने उसे एक बार बताया कि वो उनकी आंखों का तारा है। मालूम है उन्होंने क्या कहा था? अपनी माँ की आंखों के तारे के रूप में ही सौदामिनी ने बचपन और युवावस्था के लंबे वर्ष बिताए थे। सुब्रतो, उसके पति, जिनका अब निधन हो चुका है, से मिलने के पहले उसके कई प्रेमी थे। किंतु उसने किसी के सामने अपने बर्फ से गोरे वक्षस्थल को अपने ब्लाउज के बटन खोलकर नहीं दिखाया था। तब यदि वह सद्गुणी है, तो क्यों कर ऐसा हुआ?
क्योंकि वह अपनी माँ की आंखों का तारा थी। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। वह पेशोपेश में पड़ गई। आकाश बादलों से घिर आया था। मोरनी अपने बच्चों के साथ बाहर उड़ गई। सौदामिनी अत्यधिक एकांतता में स्तब्ध बैठी थी। समय उड़ा जा रहा था और तेज उड़ा जा रहा था। सौदामिनी ने अपने आप को याद दिलाया। ठंड आ गई। शामें काफी ठंडी हो गईं। राधे श्यामियों ने सूजे पैरों के साथ रायचौधरी के अस्पताल में जमा होना शुरू कर दिया। सौदामिनी कड़वाहट से भरी थी कि बातें वैसी नहीं होती जैसी उन्हें होनी चाहिए। उसके प्रेमी के आ पहुंचने का समय था। प्रत्येक नाव जो मथुरा से आती थी और केसी घाट में रुकती थी, सौदामिनी उन्हें पास से देख रही थी। नाव की लाइटों की चमक और चप्पू की धम धम की आवाज उसे अपेक्षा से अधिक आतुर बना रही थी। अपनी उत्तेजना के लिए वह स्वयं अपने आप को दोष दे रही थी। उसे विश्वास हो गया कि उसकी कोमल भावनाएं बहुत पहले सूख गई हैं। अब उसने महसूस किया कि उसका यह विचार गलत है। उसका ईसाई प्रेमी, जिसने उसे जीवन के नए मोड़ देने का पक्का विश्वास दिलाया था, लगता है उसके पिता के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी दिन जब विदेशी ईसाई यात्री समूह को किसी व्यस्त मंदिर में प्रवेश की अनुमति से इनकार करने पर एक संक्षिप्त शोरगुल की घटना घटी, उसी दिन केसी घाट पर एक नाव आ खड़ी हुई। यह मथुरा के अकूरा घाट से रवाना हुई थी। सौदामिनी का ईसाई प्रेमी उसी नाव से आ पहुंचा। वो कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन था। रात काफी गहरी और भारी थी। फिर भी काफी रात तक वह डॉक्टर अपने मरीजों को, जिनमें से अधिकांश सूजे पांव झेल रहे थे, देख रहा था। फिर उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और कुएं से पानी खींचा, ड्यूटी पर नियुक्त चौकीदार को प्रांगण की चाबी सौंपी, फिर सेवानिवृत्त हुए। सौदामिनी उनसे काफी पहले निवृत्त हो चुकी थी और अन्य दिनों से बिल्कुल अलग गहरी नींद में जल्दी से सो गई। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक पड़ी। वह चौंककर जाग उठी। उसका पहला विचार था कि और अधिक मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, सूजे पांवों के साथ राधे श्यामियाँ। वे डॉक्टर को आधी रात को भी कैसे तंग करती हैं। फिर भी उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दर्द इतना है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और तो और, वे औरतें आपस में पशुशाला में पड़े हुए सड़े आलू के लिए रात बीतते ही लड़ पड़ती हैं और गीली ठंडी सुबह अपनी अपनी मांदों में दुबक जाती हैं। कितना भद्दा सा दृश्य। सौदामिनी ने दरवाजा खोला और अपने पिता को हाथ में लैंप लिए नंगे पांव बरामदे में खड़े पाकर वह आश्चर्यचकित रह गई। पिता एक शब्द बोले, इससे पहले उसने कहा, मुझे मालूम है कि राधे श्यामियों के लिए तुम्हें ये कमरा चाहिए। अच्छी बात है, मैं अभी इसे खाली किए देती हूँ। मुझे अपने बिस्तर को ऊपर ले जाने दो। पिता ने लैंप की चाबी बत्ती घुमाई ताकि वह अच्छी तरह जल सके। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा कमरा नहीं चाहता। कोई और बात है। तुम्हारा दोस्त आ चुका है। इस समय वह घाट के पास वैष्णव पट्टी पर प्रतीक्षा कर रहा है। यह अजीब समय है, पर कोई चारा नहीं। अनुपमा सो रही है। वह सवेरे ही उठेगी। अब तैयार हो जाओ। अपने को अच्छी तरह ओढ़नी से सुरक्षित कर लो, क्योंकि बाहर काफी सर्दी है। किंतु वह हिचकिचाई, मुझे मालूम है कि मुझे उससे मिलना है, किंतु अपने सिर को पल्लू से अच्छी तरह ढांक लो और मेरे पीछे चलो। पिता ने कहा। जैसे ही उसने अपने आप को अच्छी तरह ढांका, उसने अपने आप से ही फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे अच्छी तरह समझा है। ये वह तरीका है जब कोई व्यक्ति अपने आप को परख सकता है। फिर दोनों बाहर आ गए। आकाश बादलों से ढका था। असामयिक शीत की रिमझिम फिर से शुरू होने को थी। उन्होंने कुछ राधे श्यामियों को रास्ते के किनारे बैठी हुई, अपने सिरों को स्कार्फ से ढके हुए देखा। वे शहनाई के मधुर सुरों को सुन रही थीं, जो रंगनाथ स्वामी के मंदिर से तैरते आ रहे थे। लालटेन की रोशनी में उन्होंने दो छायादार आकृतियों को उनके रास्ते को काटते देखा, पर कोई भी यह जानने को उत्सुक नहीं था कि वे कौन हैं। उन्होंने अपने सिर तक नहीं उठाए। वे सब आध्यात्मिक आनंद, जो मृदु और तैरते सुरों ने प्रेषित किया, में खो गए। सौदामिनी और उसके पिता किनारे पर पहुंचे और किनारे पर लंगर लगी नाव को ढूंढ निकाला। वो हवा में झूम रही थी। नाव की लाइट हल्के से चमक रही थी। कभी कभी लगता था कि वह बुझ गई। पिता वहां खड़े हो गए और बेटी को आगे बनने को कहा।
हवा तेज बह रही थी। ब्रज में रेत उछलते और उस स्थान में देखना मुश्किल बताते हुए सौदामिनी चलती गई। फिर उसने पीछे देखा और सुदूर हल्के से झुकी हुई अपने पिता की आकृति को, जो अपने हाथ में लालटेन ली हुई थी, पहचान सकी। अचानक उसने किसी मुलायम एवं गद्देदार वस्तु, जो उसके पैरों के नीचे आ पड़ी थी, पर कदम रख दिया। वो किसी औरत का रंगीन दुपट्टा था जो अपने पति के जीवित रहते मर गई थी। उसने कपड़े की गांठ से अपने पैर को अलग किया और दूर फेंक दिया। उसका उपयोग उसके पति के द्वारा उसके अंतिम संस्कारों के समय किया गया होगा। वो कितनी भाग्यशाली होगी, चाहे जो हो, सौदामिनी ने सोचा और किनारे पर लंगर लगी नाव की ओर फिर से बढ़ चली। उसने फिर पीछे देखा, किंतु उसके पिता की वह धुंधली आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी। वह नाव के पास आ गई और वहां वह था उसका प्रेमी, वह रेत पर चहलकदमी कर रहा था। वह आगे आया और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसने उसे अपने हाथ में लिया, फिर उसके पीछे उस बोट की शरण में चली गई। यह एक बड़ी इकाई थी, जिस पर सुरक्षात्मक छज्जा भी था। जैसे ही उसके भीतरी भाग में दोनों चढ़े, वह हिल उठी। आखिरकार इस प्रकार अंत हुआ। ठीक ऐसा ही हुआ, जैसा वह बातों को आकार देना चाहती थी। वह पुनर्तः अपने विश्वास में सही थी कि उसने अपने जीवन का अर्थ उस व्यक्ति में खोज लिया है, जो उसके पास बैठा है और उसके नथुनों की सांस उसके शरीर को गर्म कर रही है। क्यों, और कोई औरत है, जिसके लिए ब्रज की पवित्र मिट्टी महत्वहीन साबित हुई। सौदामिनी अपने दिमाग का पीछा करने वाले चिंतापूर्ण विचारों के कारण पीड़ित एवं उदास थी। ठंडी हवादार रात में भी उसके माथे पर स्वेदकण चमकने लगे। उसने अपनी उंगली से उन्हें पोंछ लिया। अब उसने अपने पास बैठे उस आदमी पर खोजपूर्ण दृष्टि डाली और कहा, इस पवित्र मिट्टी पर तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो। मेरी सारी पुरानी यादें अब धुंधली हो गई हैं। मैं इन दिनों अपने मृत पति को अपने शत्रु के रूप में देखती हूँ। मैंने उसमें दोषों की कल्पना करना शुरू कर दिया है। वैसे मेरे लिए वह निर्दोष है, जैसा कि तुम जानते हो, किंतु अब मैं भी कितनी अजीब चरित्र हूँ। यह उचित नहीं है, ये बहुत अधिक अनुचित है। यह उस आदमी के प्रति, जो मर गया है, क्रूरता है और मुश्किल से ही न्यायपूर्ण है। परंतु मेरी विकट स्थिति देखो। दुर्भाग्य, उसके प्रति कठोर और अनुचित होकर, जैसे कभी मैंने उसे प्यार और आदर दिया है, सांत्वना पाने की कोशिश कर रही हूँ। हवा पहले से अधिक तेज बहने लगी थी। वह और अधिक तेज हो गई। वह रेत के बड़े गुबार उठाने लगी और ऐसी संरचनाएं बनाईं, जिससे हर कहीं गहरे कटोरेनुमा गड्ढे दिखाई देने लगे। चारों ओर असमंजस की स्थिति थी। अभी तक शहनाई का जो सुर तेज स्पष्ट तैरता आ रहा था, अब सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे कसकर पकड़ लो अपने आगोश में और जकड़ लो। तुम क्यों रो रहे हो? वे कहते हैं कि तुम ईसाई हो। हाँ, ईसाई हो तुम, पर इससे क्या अंतर पड़ता है मुझे या किसी और को? तुम्हारे शरीर की मेरे हृदय पर पड़ने वाली गर्मी वही है, जो मेरे मृत पति की हुआ करती थी। जरा भी अंतर नहीं है। उसके शांत संयम और शांत सम्मान ने उसे छोड़ दिया और उसने आवेश में आकर रोना शुरू कर दिया। उसने उससे कहा, मुझे चूमो, मुझे पहले के समान उसी हार्दिकता से चूमो, मुझे जल्दी से चूमो, क्योंकि मैंने अपने मृत पति से इसका स्वाद लिया था। ये वही पुराना स्पर्श है। ऐसा कहते हुए सौदामिनी नदी के तल में रेत के बड़े टीले के धंसने के समान अपने प्रेमी की छाती पर पसर गई। फिर उसने उससे कहा, इस समय मैं तुम्हारे संयम की ठंडक रख नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, पर स्पष्टता से मुझे बताने दो कि मैं बड़ी उत्सुकता से इस क्षण के लिए देख रही थी। कितने तहेदिल से मैं प्रतीक्षा करती थी। इसकी प्रशंसा केवल अब कर सकती हूँ। हवा और तेज बह रही थी। नाव डोलने लगी। आकाश में बिजली कौंध रही थी। अब नाव में बैठा रहना सुरक्षित नहीं था। चलो, किनारे के उस एकांत बरसाती में चला जाए। यहाँ तो तूफान आ रहा है। दोनों नाव से बाहर आ गए और किनारे पर घाट के पास की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। तुरंत ही रेत का तूफान शुरू हो गया। नदी ने संकट का रूप धारण कर लिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। नदी राक्षसी रूप धारण कर चुकी थी। धूल और रेत का बड़ा गुबार बनने लगा और प्रेमियों के क्रियाकलापों में विघ्न डालते हुए बड़े खंभे सा बने लगा।
फिर भी दोनों दौड़ते रहे, वर्षा और तूफान की ओर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्य पर पहुंचने तक वे दौड़ते रहे। तब तक अर्धरात्रि का समय गुजर चुका था। तूफान अभी भी बढ़ रहा था। एक बार फिर सौदामिनी के दिमाग में दुराग्रही शंकाओं ने प्रहार किया। सब बातों के परे वह क्या चाहती थी? क्या यही सब अधिकारों एवं विचारों की उपेक्षा कर उसने पाया है? अपने प्रेमी से उसने कहा, तुमने भी उस भयंकर एकांत को अनुभव किया होगा। तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो, क्योंकि अंधेरे में भी तुम्हारे सिर पर सफ़ेद लकीरों को मैंने देखा है। किंतु उसने एक भी शब्द नहीं कहा, केवल अपना सिर उसने घुटनों पर टिका लिया। नहीं प्रिय, कोई कारण नहीं है। हम आज अपने हृदय के बाहर आ जाएं। सब दिनों का आज ये वह क्षण है जो मायने रखता है, अन्य कुछ नहीं। बाकी सब सोच विचार बेकार है। इसका सबसे अधिक फायदा उठाओ। ये हमारे जीवन की महानता का क्षण है। इस क्षण को शाश्वत हो जाने दो। पास से मुझे चूमो या आलिंगन में मुझे जकड़ लो, ठीक पागल प्रेमी सा। बाकी सबका महत्व मेरे लिए खो चुका है। ये वही दिन है जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रही थी। तुम रो रही हो प्रिय, यह मुझे दुखी बना देता है। लड़की ने कहा। फिर कुछ देर रुककर उसने कहना चालू रखा, इस दिन के लिए मैं देख रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जीवन में मेरे लिए यह नया अध्याय खोलेगा और नई दिशा का विचार देगा। मैंने सोचा मेरे सारे भय और हिचक पर यह पूर्ण विराम लगा देगा। आओ मेरे प्रिय, मेरे पास आओ। बाहर के तूफान सा ही मेरे दिमाग में भी तूफान उठ खड़ा हुआ है। मैं निराश हो चुकी हूँ। मैं भूखे भेड़िए के समान आतुर हूँ। मेरी इस गर्मी के पीछे है शरीर और दिमाग का उत्ताप। एक ईसाई और एक हिंदू जो हर्षोन्मादी आलिंगन में बंधा है, इसका रहस्यपूर्ण उत्ताप। वह उत्ताप जिसमें मैं अपने जीवन और अस्तित्व का अर्थ पाती हैं। मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी हमारे उष्ण हृदयों की लक्ष्यपूर्ण धड़कनों को सुने। तभी उस झोपड़ी की टूटी दीवार में दरार आ गई और वह गिर पड़ी। वे जो धर्म के कारण तुम्हें जाति के बाहर समझते हैं, कसाईयों से अधिक अच्छे नहीं हैं। मैं उन्हें कसाई ही कहूंगी। सौदामिनी विद्रोह के साथ कहने लगी। फिर अपने घुटनों के बीच अपने सिर को रख वह सिसकने लगी, जैसे कोई छोटी लड़की हो। तूफान बढ़ने लगा। पीपा के पुल के खंभों से तैयार ऊँटों के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। सौदामिनी ने अनुभव किया कि उसने किसी असहाय आत्मा के पास के भंवर में खो जाते समय की तेज चीख सुनी है। नदी के उस स्थान के बारे में कहा जाता था, प्रत्येक वर्ष कुछ राधेश्यामियां वहां जल समाधि पाती हैं। आज पानी के तालाब ने, लगता है, पागलपन की उत्तेजना में एकाएक डरावना व्यक्तित्व धारण कर लिया है। टूटी दीवार के पास किसी चीज के लुकने की आवाज सुनाई दी। सौदामिनी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर उसे पता चला कि वो लुकने वाली वस्तु कुछ और नहीं, बल्कि लालटेन है, जिसे उसके पिता अपने साथ लाए थे। इसका मतलब है कि अभी भी उसके पिता घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। अतः अपेक्षा से उसने बाहर झांक कर देखा, पर वह बढ़ते तूफान एवं अंधेरी रात के कारण किसी आकृति की छाया तक का पता नहीं लगा सकी। हवा ने कमरे में खुली खिड़की के माध्यम से कुछ सूती ऊन के गुच्छों को उड़ा दिया। वे एक राधेश्यामी के कंबल से फाड़े गए थे। कुछ दिन पहले किसी चोर ने उस कंबल को फाड़ डाला और उसके अंतिम संस्कार के लिए रखे पैसे चुरा लिए। पूरे समय वह प्रेमी चुपचाप मासूम बच्चा सा अपने प्रिया की अधीरता भरी चुहल देख रहा था। वह अब उसके पास आई और घुटने के पास घुटनों के बल बैठ गई। फिर उसने कहा, चलो उस लकड़ी के तख्ते को जमीन पर बिछा दें और उस पर बैठ जाएं। ब्रज के कुछ युवा गुंडों ने माधव नारायण के पंडों की बेईमानी उजागर करने के लिए यह बोर्ड बनाया था, हम कुछ देर यहाँ आराम कर सकते हैं, तूफान के थमने तक। ओह, क्या भयंकर तूफान है, बाहर सब कुछ गुड़मुड़ है। देखो, लहरें कैसे उठ रही हैं। क्या वे यहाँ तक पहुँच जाएंगी और हमें डुबो देंगी? बहुत दिनों पहले तुम्हें मालूम है, मैंने ठीक ऐसा ही दृश्य सपने में देखा था। क्या लहरों के सिरे कसाईयों के सिरों से दिखाई नहीं दे रहे हैं? कितने अजीब दिखाई देते हैं वे लहरें, और कितनी डरावनी। फिर कुछ देर रुककर उसने ग्लानि से कहा, मेरी माँ अब और अधिक नहीं जी पाएंगी। और यह मैं हूँ
जिसे उनके असामयिक मृत्यु के लिए दोषी माना जा सकता है। जैसे ही मैं अपनी माँ के बारे में सोचती हूँ, मैं पीड़ा से भर जाती हूँ, क्योंकि हिलोरों वाली लहरें लगता है मुझ पर आक्रमण करने को हैं। घोड़े के टापू जैसी उनकी आवाजें मुझ पर चढ़ाई करने को बाहर आई हैं। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ। मेरे पास आओ, मेरी आत्मा, मेरे और अधिक पास आओ। मुझे चूमो और मेरे अंतरतम की गर्मी को महसूस करो। मुझे इसकी आवश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे लिए यह ओछापन नहीं है। ये वह है जिससे मैं अपना परीक्षण करती हूँ। शायद तुम मेरी विचारधाराओं की प्रशंसा नहीं कर सकते, किंतु मेरे पास आओ, मेरे प्रिय। हम यहाँ बैठे, इस तख्त पर, एक दूसरे के बिल्कुल करीब। अतः वे उस तख्त पर जाकर बैठ गए, जो माधव नारायण के मंदिर के अनैतिक कार्यों का गवाह था। उस क्षण वे दोनों वहां बैठे हुए दो पवित्र पुष्पों से दिखाई दे रहे थे। तूफान सुबह के पहले घंटों में बिना खत्म हुए बढ़ता जा रहा था। जब सौदामिनी झोपड़ी से बाहर आई, कुछ देर के लिए लगा वह थम गया, पर वह थमा नहीं था। अब लगने लगा मानो पहले जैसा ही भीषण तूफान था। नदी का स्तर बढ़ता जा रहा था, तेजी से पानी किनारों को करीब करीब छू रहा था। वह उसकी ओर बढ़ी। वहां और आकाश की गर्जना के बीच उसने अपने अस्तित्व को, दर्द और अकेलेपन के मृदु सुर का पीछा करते हुए अनुभव किया। अनाम दुख ने उसकी आत्मा को दयार्द कर दिया। क्या मैंने ये सब इस प्रकार घटे, ऐसा चाहा था? उसने अपने आप से बार बार पूछा, क्या ठीक ऐसा ही मैंने चाहा था? एक बार और लगा, उसने बिल्कुल अलग तरीके से उन भीषण टापों को सुना। वह चिंतातुर अनिश्चित सी घायल, बिना शस्त्र के सिपाही सी प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन किसकी प्रतीक्षा? ये निश्चित नहीं था। समय गुजरता गया। क्या उसे वापस लौटना चाहिए? किसके पास लौटे? अपने मृत पति की हठी यादगारों की दर्द भरी शरण में। सौदामिनी ने पीछे तूफानी रात में मौसम से पीड़ित आश्रय की ओर देखा। समय निराशाजनक ढंग से गुजर रहा था, ऐसा उसने महसूस किया। उसकी मां की मृत्यु का समय तेजी से निकट आता जा रहा था। ये सब इस तरह क्यों हो गया? क्यों? ओह क्यों? अन्य अधिकांश निस्सहाय आत्माओं ने उसी के सामने जीवन के सच्चे आश्रय को एकत्रित किया। बुद्धिमत्ता एवं संतुलन के शब्द जिन्हें सुनहरे फ्रेम में मढ़ा जा सके। यहाँ इसी स्थान पर पिछले दिनों देवधरी बाबा ने जीवन और जगत से संबंधित अमूल्य परामर्श दिया था। वहाँ एकत्र राधे श्यामियाँ उससे अभिभूत थीं। वे आनंद एवं अत्यधिक विवशता के आंसू बहाने लगी थीं। बाबा के पैरों की धूल सिर पर लगाकर उन्होंने कामना की थी, मेरा जीवन और अंग जहाँ मैं बैठी झड़ जाएं। मेरा मांस और मेरी हड्डियां अपने तत्वों में समा जाएं, तो भी मैं डगमगा न सकूं, जब तक कि आत्मबोध का सच्चा प्रकाश मुझमें उदित न हो। आत्मज्ञान जो सच्चा है और दुर्लभ है, मुश्किल से ही पाया जाता है। कई युगों के आडंबरहीन ध्यान के बाद ही अपने आवेशों और लौकिक बंधनों पर नियंत्रण पाओ। उपदेशक ने कहा, क्या भगवान अर्धनारीश्वर ने कभी अपने प्रिय का चेहरा देखा भी है? सत्य सोने के कण के नीचे दबा रहता है। उस कण को हटाओ, ओ सूर्य, ताकि हम वह सत्य जो शाश्वत हो देख सकें और जो सदा जीवित रहें। शब्द बुद्धिमत्ता एवं सच्चे न्याय की पवित्रता को प्रतिबिंबित करते हैं। अमूल्य हैं, बहुत अधिक अमूल्य कि सोने के फ्रेम में जड़ा जा सके। कितने दुख की बात है कि वो उस उपदेश के एक भी शब्द से प्रेरित होने में असफल रही। नदी की ऊंची लहरें सरकती जा रही थीं। ठंडी हवा हड्डियों को कपा रही थी। एक नया दिन उगने को था। अनुपमा, उसकी माँ, मर जाएगी, बहुत जल्दी मर जाएगी। सफलता की घोषणा करेगी और फिर वह स्वर्ग की याद करने लगी और तुरंत ही उसकी आत्मा के सारे बंद दरवाजे खुल गए। एक क्षण के लिए पीछे से बाहर आया, जिसके आलोक में उसने उस भीषण आशंका का दर्शन किया। नहीं, अनुपमा को उस पर विजय नहीं पाने देना है। पर क्यों नहीं? उसे अपनी बात सिद्ध करने देना चाहिए। फिर वह अपने हृदय के मित्र, अपने प्रेमी से कहने लगी, नरमी से, मुझे क्षमा करो और लौट जाओ। क्षमा करो। ठीक उसी समय फिर भारी वर्षा शुरू हो गई। लगा बादलों के बड़े बड़े टुकड़ों ने टकराना शुरू किया। काफी जोरदार हवा चली। वो उसके दुबले पतले शरीर के चिथड़ों में घुस गई।
पीपा पुल के दूसरी ओर किसी जगह पर बादल गरजे और बिजली गिरी, किंतु इस स्पष्ट तैयारी का उपयोग क्या है? पर उन तत्वों को किसी छोटी कम उम्र की लड़की को, जो बुरी तरह हमले से घायल हो गई हो, जीवन का स्वागत करने के लिए इतना क्रियाशील क्यों होना चाहिए? वह आगे बढ़ी। उसे मालूम था कि यह एक सुनहरा अवसर है। वह जानती थी कि वह लौटकर नहीं आएगा। लहरें नृत्य और गर्जना कर रही थीं और किनारे तक उठ रही थीं। वह और आगे बढ़ने लगी। उसने चेतावनी की एक चीख पीपा पुल की एक ओर से आती सुनी। हमारी पवित्र माता राधा के नाम पर मैं तुम पर आरोप लगाती हूँ। कदम आगे मत बढ़ाओ और आगे नहीं जाओ। नदी में बाढ़ आ गई है। उसने पहचान लिया कि वह आवाज़ उस सपेरे की थी। वह उस बुरे मौसम का फायदा उठा रहा था। वह पवित्र शब्द, राधा की जय, लगता है, सारी धरती पर और आकाश में निश्चित आपदा के क्षण व्याप गया। समय तेज भाग रहा था और समाप्त होता जा रहा था। आगे के सोच विचार से क्या फायदा? मात्र सोच विचार, किंतु एक खास प्रश्न उसका पीछा कर परेशान कर रहा था। वो उन भीषण किनारों के सिरों तक पहुंची। किंतु ऐसा क्यों था? इसे ऐसा ही होना चाहिए था, किंतु क्यों? फिर अंतिम छलांग। दिन निकला। वे खोज सकते थे। उस तूफान झेली नदी के किनारे पर उसका दुपट्टा एक रंगीन दुपट्टे के साथ गुंथा हुआ था, जो किसी ऐसी औरत का था जो भाग्यशाली रही कि जिसने अपने पति के जीवित रहते ही अंतिम सांस ली। नदी के किनारे अफवाहें फैल गईं। उन्होंने राधे श्यामियों की बड़ी संख्या शामिल कर ली। पहला झटका खत्म हुआ। उन्होंने विदा हो गई आत्मा के बारे में जैसे चाहे वैसी कल्पनाएं की। उनमें से उसके लिए कोई आदरणीय या प्रिय नहीं था। उनमें से एक भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। उसका दुपट्टा, जो रेत में से खोदकर बाहर निकाला गया, उसे उन्होंने उसके अव्यक्त चरित्र को उकेरने में लगा दिया, जिसका वे अपने अपने तरीके से अर्थ लगा सकते थे। भाग 18। सौदामिनी की स्मृतियां जल्दी ही विस्मृति के गर्त में खो गईं। देवधरी बाबा, जो पानी के ऊपर बने बांस के मंच पर रहा करते थे, एक बार फिर भक्तों और प्रशंसकों को आकर्षित करने लगे, जो सैकड़ों में उनके सोने के फ्रेम में जड़ने योग्य शब्द सुनने के लिए रेतीले किनारे पर जमा हो जाते थे। सौदामिनी की मृत्यु के बाद कलाकार राकेश को कई दिनों तक रेत पर भटकते देखा गया। फिर अष्टसखी की सीढ़ियों पर बैठकर उसने एक चित्र बनाना शुरू किया। पंडों के झुंड नए तीर्थयात्रियों की खोज में ही भद्दी फप्तियां कसते थे। महाशय, वे कहते थे, तुम केवल पदचिह्नों को चित्रित कर रहे हो, किंतु उन्हें कौन खरीदने जा रहा है? कलाकार उत्तेजित हो जाता था और रोषपूर्ण प्रतिक्रिया करते हुए और कहता था, मैं जो बना रहा हूँ निश्चित ही पदचिह्न है। मैंने यमुना की रेत ताज़ा ही उठाई है, किंतु मैं चुनौती देता हूँ तुम में से प्रत्येक को ये बताने के लिए कि इसमें कौन सा हिंदू है और कौन सा ईसाई और कौन सा मुसलमान का। यदि कर सकते हो तो अभी करो। वे बेवकूफ़ निर्वाक रह जाते थे। उन्होंने सुना कि वो कलाकार इन दिनों एक से दूसरे भिक्षागृह तक रोटी के एक टुकड़े के लिए भटकता रहता है। दिमाग से चल गए व्यक्ति सा वह राधे श्यामियों के झोपड़ों के पास भी घूमते हुए इन दिनों देखा जा सकता है। एक ही चादर, जो उसके पास थी, उसने एक सोती हुई बूढ़ी राधे श्यामी पर डाल दी। इसके कुछ दिन बाद उस बूढ़े कलाकार को एक दिन मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। पंडे, जो नए तीर्थयात्रियों को ब्रज की पवित्र भूमि तक ले जाने की जुगाड़ में थे, उन्होंने उससे कहा, हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे यदि कभी हम तुमसे फिर मिले? तुमने कहाँ रहने का सोचा? कलाकार मुस्कुराया और उसने उत्तर में कहा, मुगल शैली के चित्रकारों में आखिरी चित्रकार रामप्रसाद के बारे में कलाकार रायकृष्ण दास ने जो कुछ देखा लिखा, आपको याद नहीं है क्या? उसके बारे में कहा जाता है, उसका स्वभाव ईमानदार, दृष्टिकोण वाला, दार्शनिक और सौंदर्य की पहचान करने वाला था। कहने का मतलब है, सामान्य व्यक्तियों के स्वभाव सा। यह इसलिए क्योंकि किसी वस्तु का सच्चा आकलन उसमें विद्यमान सौंदर्य की प्रशंसा में निहित है। अतः एक दार्शनिक और एक कलाकार के बीच पहुंच की मूलतः एकता है। रामप्रसाद की परख बहुत गंभीर एवं भीतर तक धंसने वाली थी। वह चित्रकार एवं गायक के रूप में समान योग्यता वाला था, किंतु विडंबना है कि ऐसे महान व्यक्ति को अपने दिन अभाव एवं गरीबी में गुजारने पड़े। अब तुम रायकृष्ण के इन शब्दों को याद कर सकते हो।
उनको पता था कि कैसे काशी की एक भद्दी गली में मुगल शैली की चित्रकारी के महान प्रतिनिधि को पाया जा सकता है। तुम उस मास्टर को जानते हो, उन्होंने कहा। उसकी भद्दी अव्यवस्थित दाढ़ी, उसकी गंदी धोती और कंधों पर पड़ी उसकी बहुत साफ शाल से अक्सर वह नंगे पांव चलता है। फिर भी तुम उन्हें पहचानते ही हो। अब तुमने पूछा, मुझे तुम कैसे पहचानोगे? किंतु मैं किसी कला का कोई अंतिम प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं ब्रज के अष्टधातु कलाकारों का अयोग्य वारिस हूँ। रामप्रसाद जी को उनकी साफ शाल से पहचाना जा सकता है, किंतु मैं ऐसा कुछ नहीं पहनता। तुम मुझे जैसा अब हूँ, बिना चादर के देखोगे। वे कहते हैं, रामप्रसाद जी गांधी टोपी भी लगाया करते थे। तुम मेरे सिर पर एक गांधी टोपी देख सकते हो, एक साफ गांधी टोपी, चमकीली और साफ गांधी टोपी। पंडों के जमघट ने अविश्वास से पूछा। हाँ, एक गांधी टोपी, मेरा मतलब इसी से है। मैं अक्सर नंगे पांव चलता हूँ, किंतु एक साफ गांधी टोपी फिर भी मेरे सिर की शोभा बढ़ाएगी। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अंत में उसने कहा, पक्का होने के लिए यह मेरा हमेशा का चिन्ह रहेगा। एक गांधी टोपी, साफ और चमकीली।